हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान 785 में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्दों की कि पर्यायवाची किसे कहते हैं और एग्ज़ाम में कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो पूछे जाते हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यायवाची आखिर होते क्या हैं और पर्यायवाची कहते किसे हैं। तो वह शब्द जो अर्थ के कारण दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहा? वह शब्द जो समान अर्थ के कारण, वह शब्द जो समान अर्थ के कारण, समान अर्थ के कारण, समान अर्थ के कारण, समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों की जगह ले लेते हैं, दूसरे शब्दों की जगह ले लेते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। जगह ले लेते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यायवाची कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं, तो एक तरफ मैंने शशि लिया है और एक तरफ मैंने मयंक लिया है। एक तरफ मैंने शशि शब्द का प्रयोग किया है और एक तरफ मयंक शब्द का प्रयोग किया है। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है। शशि का अर्थ भी चंद्रमा होता है, मयंक का अर्थ भी चंद्रमा होता है। अब मैं इस चंद्रमा के स्थान पर यदि शशि शब्द का प्रयोग करूं तो यह भी सही माना जाएगा, और इस मयंक शब्द का भी प्रयोग कर दूं तो यह भी ठीक माना जाएगा। तो कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय यही हुआ कि वह शब्द जो समान अर्थ के कारण, दोनों का जो अर्थ है वो क्या है? समान है। तो समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों की जगह ले लेते हैं। तो इसकी जगह तो ये ले लेता है और इसकी जगह ये स्थानांतरित हो जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। ऐसे जो शब्द है उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इसकी अन्य जो परिभाषा है, पर्यायवाची जो होते हैं ना, वो समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। कि जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे समान अर्थ मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, एक तरफ होता है करी, एक तरफ कर होता है और एक तरफ होता है आपके पानी। दोनों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हाथ होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। तो कर का अर्थ भी हाथ है और पानी का अर्थ भी हाथ है, तो इस केस में हम कहेंगे पानी और जो कर है ये दोनों ही क्या है? आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, ये तो हुई पर्यायवाची की परिभाषा है। अब चलते हैं कि कौन से पर्यायवाची हैं जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिभाषा देख लेते हैं कि क्या परिभाषा है इसकी। परिभाषा है जो मैंने आपको बताई थी, समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी कि पर्यायवाची शब्दों को दूसरी भाषा में यदि कहे तो हम समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं अहंकार शब्द के कौन कौन से पर्यायवाची है। तो अहंकार को हम क्या कहते हैं? दंभ कहते हैं, घमंड, अभिमान, दर्प, मद, गरूर, गुमान और मान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सा? एक तो दंभ आपको याद करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक दर्प याद करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको गरूर शब्द ध्यान रखना है, क्योंकि गरूर जो होता है ये शब्द शुद्धि में पूछने लायक शब्द होता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति जो हैं वो इसको क्या लिखते हैं? गुरूर समझते हैं। गुरूर वास्तव में कोई शब्द नहीं होता है, हम थर्ड लैंग्वेज में इसको गुरूर शब्द कहते हैं, जबकि ये क्या होता है? शाब्दिक जो मतलब सही रूप जो होता है इसका वो होता है गरूर। क्या होता है? गरूर होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो पहले में हमने क्या क्या ध्यान रख लेना है? पहले में आपको ध्यान रख लेना है
पहले में आपको ध्यान रख लेना है, एक तो दम्भ आपको ध्यान रख लेना है, एक आपको दर्प ध्यान रख लेना है, और एक गरूर आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, मद तो आपको याद है ही है कि अहंकार को मद भी कहा जाता है। तो दम्भ, दर्प, मद और गरूर, तो अहंकार के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं? दम्भ होता है, दर्प होता है, मद होता है, और क्या होता है? गरूर हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपके बेसहारा। बेसहारा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? बेसहारा को हम कहते हैं अनाथ, यानी कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बेसहारा कहते हैं, और इसको कहा जाता है अनाथ। ठीक है, अब अनाथ को यदि हम तोड़ते हैं तो अनाथ में मूल शब्द क्या निकलता है? अ धन नाथ। यहाँ पर जो अ लगा हुआ है वो क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, और जो नाथ है ये आपका क्या है? मूल शब्द है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्या है? मूल शब्द है। अ क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है, और नाथ जो है यहाँ पर आपका मूल शब्द प्रयोग में लिया है। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है अनाथ, और अनाथ का मतलब होता है जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसका कोई स्वामी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। दूसरा होता है नाथहीन। वही बात है कि जिसका नाथ, नाथ यानी कि स्वामी, और हीन का मतलब अभाव में लिया जाता है कि जिसका कोई स्वामी नहीं होता, तो अनाथ, नाथहीन। ठीक है, एक होता है मत, यतीम होता है। यतीम नहीं कहते क्या? यतीम, यतीम का मतलब भी क्या होता है? अनाथ ही होता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज है। एक आपको ध्यान रख लेना है निराश्रित। निराश्रित आपको ध्यान रख लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि निराश्रित, निराश्रित। ठीक है, अब यदि हम निराश्रित को तोड़ें, यदि हम निराश्रित को तोड़ें तो आपको क्या देखने को मिलेगा? निराश्रित को यदि हम तोड़ते हैं तो हमारे पास ये निकलता है निर्धन आश्रित शब्द निकलता है। क्या निकलता है? निर्धन आश्रित शब्द निकल जाता है। ठीक है, निर्धन आश्रित से क्या बनता है? निराश्रित। अब यहाँ पर जो निर है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पर भी निर किसके रूप में लिया गया है? उपसर्ग के रूप में लिया गया है। और आश्रित जो है वो मूल शब्द है। आश्रित का मतलब होता है निर्भर रहना। ठीक है, आश्रित का मतलब क्या होता है? निर्भर रहना। और निर का मतलब होता है अभाव में, यानी कि जिस पर कोई आश्रित नहीं हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? निराश्रित कहते हैं। तो ये भी बेसहारा का एक पर्यायवाची होता है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है आपका खोज। तो खोज को क्या कहते हैं? जांच कहते हैं। खोज को जांच कहा जाता है, खोज को शोध कहते हैं, खोज को खोज भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है कि खोज को एक तो अन्वेषण कहते हैं, एक गवेषण कहते हैं, एक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? अन्वेषण, गवेषण और अनुसंधान के नाम से जानते हैं। बताओ किसको? तो आपके लिए अन्वेषण ध्यान रख लेना है, गवेषण ध्यान रख लेना है, और अनुसंधान ध्यान रखना है। अन्वेषण ध्यान रखना है, गवेषण ध्यान रखना है, और अनुसंधान आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके बाद अमृत की बात करें कि अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमृत, अमृत की बात करें तो अमृत में आपको देखने को मिल जाते हैं, अमृत के पर्यायवाचियों की बात करें तो अमृत में आपको अमी है। अमृत का पर्यायवाची है अमी है। कौन सा है? अमीय है। अमी कहते हैं, अमीय कहा जाता है सोम, अमी, पीयूष, सुधा और सुरभोग कहते हैं। क्या कहा जाता है? अमीय, सोम, अमी, पीयूष, सुधा और सुरभोग। तो अमृत में सबसे पहले आप याद करेंगे कि अमी इसको कहते हैं। अमी से क्या बन जाता है? अमीय बन जाता है। क्यों? अभी बताते हैं। देखो आप इधर देखो, अमृत के पर्यायवाची ये है आपके अमृत के पर्यायवाची। हमने याद किया अमी, अमी का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। अब यदि मैं इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दूं? ये प्रत्यय लगा देता हूँ। यदि मैं इसमें ये प्रत्यय लगा देता हूँ तो हमारा जो शब्द बनता है वो शब्द बन जाता है अमीय। कौन सा बन जाता है? अमीय शब्द बन जाता है। कौन सा बन जाता है? अमीय शब्द बन जाता है। तो ये भी इसका और ये भी इसका। इसके अलावा अमृत को हम क्या क्या कहते हैं? इसके अलावा अमृत को सुधा कहा जाता है, सुधा कहा जाता है, पीयूष कहते हैं, सुधा कहा जाता है, पीयूष कहते हैं, सुरभोग कहा जाता है, सुरभोग कहा जाता है, मधु कहा जाता है। ये सब किसको कहते हैं? अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अमी, अमीय, सुधा, पीयूष, सुरभोग और मधु। अब इसकी बात करें सुरभोग की तो सुर यानी होता है देवताओं, सुर यानी होता है देवता, और भोग का मतलब भोजन। जो देवताओं का क्या होता है? भोग होता है, वो क्या कहलाता है? सुरभोग कहलाता है। और सुरभोग किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो देवताओं का भोजन क्या है? अमृत है। ठीक है, इसके अलावा शुदा, शुदा का मतलब भी क्या होता है? अमृत होता है। यदि आप इसमें कर प्रत्यय लगाते हैं, सुधा में यदि आप कर प्रत्यय लगाते हैं तो आपका एक शब्द बनता है सुधाकर, सुधाकर शब्द बन जाता है। और ये जो सुधाकर शब्द होता है इसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा का पर्यायवाची। सुधाकर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना, सुधा तो अमृत को कहते हैं और सुधाकर बताओ किसको कहा जाता है? आपके चंद्रमा को कहा जाता है। इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा आप देखिए पीयूष, सुधा, सुरभोग। ठीक है, ये अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं आपके।
फिर है अंधकार की बात करते हैं कि अंधकार के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। अंधकार की बात करें तो अंधकार में तम यानी होता है अंधकार, तिमिर, तमस, तमिस्त्र और अंधियारा इसको कहते हैं। तो अंधकार को तम कहते हैं, तिमिर, तमस, तिमिस्त्र और अंधियारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अनार की बात करें तो अनार को क्या कहा जाता है, अनार के भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनार के कि अनार को हम क्या क्या कहते हैं। अनार को देखिए क्या कहा जाता है, अनार को कहते हैं सुकोदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुकोदन कहते हैं। दाडिम, दाडिम, रक्तबीज, रामबीज, शुकप्रिय और मधुबीज के नाम से बताओ किसको जाना जाता है, अनार को जाना जाता है। तो अनार को सुकोदन, दाडिम, रक्तबीज, रामबीज कहते हैं, शुकप्रिय और मधुबीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अतिथि की बात करें थे, अतिथि की बात करें तो अतिथि को क्या कहा जाता है, अतिथि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अतिथि को पाहुन, मेहमान, आगंतुक और अभ्यागत कहते हैं। तो आपको पाहुन ध्यान रख लेना है, आगंतुक और अभ्यागत, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है किसमें, अतिथि में। और आपको एक शब्द ध्यान रख लेना है अतिथि, क्योंकि अतिथि जो शब्द होता है वो शब्द शुद्धि में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। इसके अलावा शब्द शुद्धि में एक आधे शब्द और पूछे जाते हैं, जैसे कि उज्ज्वल पूछा जाता है, उज्ज्वल पूछा जाता है। इसके अलावा कवियत्री पूछा जाता है, उज्ज्वल पूछा जाता है, कवियत्री पूछा जाता है और एक आपके अतिथि पूछा जाता है। ये आपके कुछ शब्द हैं जो शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले शब्द है, उज्ज्वल, कवित्री, अतिथि। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अमर। अमर का मतलब होता है जो मरे नहीं, जो अमर रहे। ठीक है, तो अमर किसको कहते हैं, त्रिदश। त्रिदश जो होते हैं, त्रिदश बताओ किसका पर्यायवाची है, देवताओं को कहते हैं। और देवता क्योंकि अमर है इसीलिए हमने यहाँ पर त्रिदश बताओ किसको कहा है, देवताओं को कहा है। ठीक है, देवता मर नहीं सकते क्योंकि देव है वो, तो त्रिदश देवताओं का भी पर्यायवाची है और त्रिदश किसका पर्यायवाची है, अमर का पर्यायवाची है। तो त्रिदश आप ध्यान रख लेना, देवताओं का पर्यायवाची, और देवता अमर है इसलिए ये अमर का भी पर्यायवाची हो गया। ठीक है, अजर। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो, जर यानी कि बूढ़ा, ए यानी कि नहीं, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक है, जब बूढ़ा ही नहीं होगा तो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं तो वो क्या है, आपके अमर हो जाता है। विबुध किसको कहते हैं, विबुध का मतलब, विबुध जो होता है ये भी देवता का ही एक पर्यायवाची होता है। जब देवताओं का पर्यायवाची होता है विबुध, तो सीधी सी बात देवता क्या है, अमर है, तो आपको ध्यान रख लेना है। तो त्रिदश भी देवताओं को कहते हैं, विबुध भी देवताओं को कहा जाता है। और अमृत्य, अमृत्य का मतलब होता है यानी कि जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, उसके कहा जाता है अमर्त्य। ठीक है, इसके अलावा आदित्य। आदित्य किसको कहते हैं, सूर्य को भी कहा जाता है, और आदित्य किसको कहते हैं, अमर को भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, सूर्य को भी कहते हैं और किसको कहा जाता है, अमर को भी कहा जाता है। ठीक है, सूर्य यानी होता है देवता। तो देवताओं के जितने भी आपके पर्यायवाची हैं वो सब आपके किस में आ जाते हैं, अमर में आ जाते हैं। देवताओं के जितने भी पर्यायवाची हैं वो आपके अमर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं देवताओं के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देवताओं को हम कहते हैं सूर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूर्य यानी क्या होता है, देवता होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है विबुध का मतलब होता है देवताओं को कहते हैं, विबुध देवताओं को कहा जाता है। सूर्य कहते हैं, विबुध कहते हैं, को कहा जाता है अजर। अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। तो आपको अजर ध्यान रख लेना है। इसके अलावा निर्जर भी किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं। ठीक है, निर्जर भी देवताओं को कहते हैं। विबुध आपके देवताओं को कहा जाता है। ठीक है, आदित्य बताओ किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं, आदित्य देवताओं को कहा जाता है। अमर किसको कहते हैं, देवताओं को कहते हैं, यानी अमर भी देवताओं का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा देव भी देवताओं को कहते हैं और सुर तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका पर्यायवाची होता है और वो होता है वृंदारक। कौन होता है, वृंदारक, आपको ध्यान रख लेना है। वृंदारक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है, वृंदारक वाला। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृंदारक बताओ किसका पर्यायवाची है, देवताओं का पर्यायवाची होता है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या होता है कि अर्जुन, अर्जुन को क्या कहते हैं, अर्जुन को गुडाकेश के नाम से जानते हैं। गुडाकेश, पार्थ कहते हैं, धनंजय कहते हैं, कौन्तेय कहते हैं और गांडीवधारी कहते हैं। तो गांडीवधारी तो सबको पता है कि गांडीवधारी अर्जुन को कहते हैं। कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब क्या होता है, कुंती का जो पुत्र है वो कौन है बताओ, अर्जुन है। तो कौन्तेय का मतलब कुंती का पुत्र कौन है, अर्जुन है। धनंजय इसी को कहते हैं।
पार्थ अर्जुन को कहा जाता है, और गुडाकेश भी बताओ किसको कहते हैं, तो अर्जुन को कहते हैं। तो एक तो गुडाकेश ध्यान रख लेना है, एक धनंजय आपको ध्यान रख लेना है, एक कौंतेय ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो गुडाकेश, पार्थ और धनंजय कौंतेय, ये आपको याद रखने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं अश्व की। तो अश्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अश्व के पर्यायवाची आपको ध्यान रख लेना है। तो अश्व को संधव है, हरि, तुरंग, घोटक, ये डबल बार आ गया है, घोटक, बाजी आदि के नाम से जाना जाता है अश्व को, ठीक है। तो अश्व के हम यहाँ पर देखते हैं कि अश्व को आखिर क्या क्या कहा जाता है। अश्व को कहते हैं हय कहा जाता है, घोटक कहते हैं, हय, घोटक, वाजी, संधव, तुरंग, तुरंग कहा जाता है। है, घोटक, वाजी, संधव, तुरंग, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, घोड़े के पर्यायवाची, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य, और एक पर्यायवाची और आपको ध्यान रख लेना है, आशु विमानक, विमानक, ठीक है। आशु विमानक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आशु विमानक आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो है, घोटक, बाजी, संधव, तुरंग और आशु विमानक, ये किसके होते हैं, आपके घोड़े के पर्यायवाची आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो संधव हमने देखा, है देख लिया, ठीक है। हरि भी किसको कहते हैं, घोड़े को कहा जाता है। वैसे हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, हरि अश्व को भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हरि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है जितना संधव है, तुरंग है, घोटक, बाजी और एक आशु विमानक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। असुर की बात करें तो असुर को पिशाच, दैत्य, तमचर, निशाचर और राक्षस कहा जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार की बात करें तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो क्या कहते हैं, आभूषण को हम अलंकार कहते हैं, विभूषण कहा जाता है, जेवर, मंडन, गहना, ठीक है, और आभूषण आदि नामों से इनको जानते हैं। तो हम क्या क्या कहते हैं भैया आभूषणों को, एक बार फिर से देखते हैं कि आभूषणों को क्या क्या कहा जाता है, कि ये हमारा आभूषण का पर्यायवाची है। इस आभूषण को हम कहते हैं, सबसे पहला मंडन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मंडन कहते हैं, मंडन का मतलब, ठीक है, मंडन कहा जाता है। मंडन किसको कहते हैं, आभूषणों को कहा जाता है। भूषण कहते हैं, आभूषण से बना है भूषण, ठीक है। भूषण का मतलब है सुशोभित करने वाली जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, भूषण कहलाती है, ठीक है। तो भूषण कहते हैं। गहना, जेवर, ये तो ठीक है। इसको आभरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आभरण भी कहा जाता है, ध्यान रख लेना, क्या कहा जाता है, आभरण। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, टूम कहा जाता है। तो एक तो टूम आपको ध्यान रखना है, एक आभरण ध्यान रखना है, एक मंडन ध्यान रखना है और एक भूषण ध्यान रखना है। यह आपके कौन से हैं, आभूषण के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुपम की बात करें, अनुपम का मतलब क्या होता है, अनुपम का मतलब जो होता है वो होता है कि जो अनोखा है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, हम अनुपम कहते हैं। तो अनुपम का क्या कहते हैं, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। अनन्य, ठीक है, जो औरों से अन्य है, ठीक है। अपूर्व, अपूर्व का मतलब होता है कि इसके जैसा कोई पहले ना हुआ है ना होगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं यानी नहीं, पूर्व यानी पहले, ठीक है। तो अपूर्व और अद्वितीय डबल बार आ चुका है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तो अनुपम का क्या हो जाएगा, तो अनुपम के आपके पर्यायवाची देखिए कौन कौन सा होता है। अनुपम की बात करें तो अनुपम में आपको लिखना है अद्वितीय, अद्वितीय इसको कहते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय के अलावा आपको ध्यान रख लेना है, अलावा आप ध्यान रखिए इसमें अतुल। तो ये आपका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक ही याद कर सकते हैं भले ही, अतुल आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी अद्वितीय को मैंने बता ही दिया है, अद्वितीय यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अनोखा यानी कि जो विचित्र होता है, इसमें विचित्र भी लिख सकते हो आप, विचित्र, अनोखा, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, अनुपम के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आँख। आँख के बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आँख के क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। तो आँख को क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, नयन, नज़र, अक्ष और चश्म के नाम से बताओ किसको जाना जाता है, आँख को जानते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी, नयन, नज़र, अक्ष और चश्म, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं किसको भैया, हमारी नेत्र के जो पर्यायवाची हैं, इन नेत्र के पर्यायवाची को, कि नेत्र के जो पर्यायवाची होते हैं सामान्यतः, ठीक है, उनमें से आपको मोस्ट कौन से ध्यान रखने हैं, उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे।
तो आपको एक तो ध्यान रख लेना है आपके, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रख लेना है चक्षु, ठीक है, चक्षु ध्यान रख लेना है। चक्षु के अलावा एक ध्यान रख लेना है दृग, चक्षु, दृग, और एक ध्यान रख लेना है अक्षी, एक ध्यान रख लेना है आपको अक्षी, ठीक है, और एक ध्यान रख लेना है चश्म, और एक ध्यान रख लेना है चश्म, ठीक है। ये चार पर्यायवाची जो होते हैं, ये जो चार पर्यायवाची होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, चक्षु, दृग, अक्षी और चश्म। अब बात करते हैं, एक प्रश्न आता है ये वाला अक्षी, इस अक्षी का अर्थ क्या होता है? इस अक्षी का अर्थ क्या होता है? दोनों आंखों वाला। दोनों आंखों के लिए यदि कोई शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो अक्षी होता है, और एक आंख के लिए बात करें तो ये वाला अक्षी होता है। तो इस अक्षी का मतलब एक आंख, और इस एक अक्षी का मतलब होता है दोनों आंखों वाला, ठीक है। तो आपको चक्षु ध्यान रख लेना है, दृग ध्यान रख लेना है, अक्षी ध्यान रख लेना है, चश्म ध्यान रख लेना है, और एक लोचन ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये आपके मोस्ट है, इसके अलावा ये आपके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाते हैं नेत्र के, ठीक है। अब बात करते हैं आश्चर्य की, कि आश्चर्य के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो कौतूहल, कौतूहल का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है। तो एक होता है कौतूहल और एक होता है कुतूहल, दोनों ही क्या है? सही शब्द है, दोनों ही क्या है? सही शब्द है। कुतूहल भी कहते हैं और कौतूहल भी कहा जाता है आश्चर्य को, कौतुक कहते हैं, अचरज कहा जाता है और अचंबा कहते हैं, ठीक है। तो कुतूहल कहते हैं, कौतूहल कहते हैं, कौतुक कहा जाता है, अचरज और अचंबा, ये सब आश्चर्य के पर्यायवाची होते हैं, जिनमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो एक तो कौतूहल का आपको अर्थ पता होना चाहिए, एक कौतूहल का पता होना चाहिए, ठीक है, और अचरज अचंबा, ठीक है, ये दो आपको पता होना चाहिए। इच्छा की बात करें कि इच्छा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो इच्छा की बात करते हैं तो इच्छा को ईहा, स्पृहा, वांछा, मुराद, आरजू, लिप्सा, कामना और हसरत, बताओ किसको कहते हैं? इच्छा को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इच्छा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपको याद करने हैं। इच्छा को कहते हैं, इच्छा को क्या कहा जाता है? स्पृहा कहते हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इच्छा को स्पृहा कहा जाता है, वांछा, वांछा कहा जाता है, वांछा कहा जाता है, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, चाह, और एक लिप्सा ध्यान रख लेना, लिप्सा ध्यान रख लेना है। एक मनोरथ आपको ध्यान रख लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनोरथ, ठीक है। मनोरथ जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है भाई आपको, ठीक है। इसके अलावा तमन्ना, आरजू, ठीक है, ये आपको चार ध्यान रखने हैं, स्पृहा, वांछा, लिप्सा और मनोरथ, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भाग क्या होता है? आग, सॉरी, आगे के पर्यायवाची देखते हैं, किसके पर्यायवाची देखते हैं? आगे के पर्यायवाची देखें तो आगे के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे के कौन कौन से पर्यायवाची यहाँ पर देखते हैं। आगो को क्या कहा जाता है? आगो को हम कहते हैं अनल, आगो को क्या कहा जाता है? अनल कहते हैं, ठीक है, अनल कहा जाता है। हुताशक कहा जाता है, हुताशन, हुताशन कहा जाता है। दहक कहते हैं, पावक कहा जाता है, वैश्वनर कहा जाता है, वैश्वनर कहा जाता है, जातवेद कहते हैं, जातवेद कहते हैं, अग्नि भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको तो केवल यही याद रखना है, इसके अलावा इसको वहीन भी कहते हैं, ध्यान रख लेना, इसको क्या कहा जाता है? वहीन के नाम से भी जाना जाता है। तो अनिल, हुताशन, दहक, पावक, वैश्वनर, जातवेद और वहीन, ये सब किसके होते हैं? आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, आपको सभी याद करने हैं ये वाले, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? हुताशन आपको याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हुताशन, वैश्वनर, जातवेद और कृशाणु भी बताओ किसको कहते हैं, तो आपको कृशाणु भी याद करना है कि कृशाणु भी बताओ किसको कहा जाता है? अग्नि को कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर को क्या कहते हैं भाई? ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो ईश्वर को कहा जाता है विभु कहते हैं, ईश्वर को विभु कहते हैं, प्रभु और ईश कहा जाता है। तो आपके लिए एक ही ध्यान रख लीजिए, आप क्या कहा जाता है? विभु कहा जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट